चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड तो आ चुका है, पर यहाँ पर बात ये नहीं है कि स्क्वाड आ गया है सो वी आर रिलीव्ड। बात ये है कि हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा दैट इंडिया का कितना बड़ा फॉल आउट हुआ। मतलब वी डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नवंबर में थे तो नवंबर में जब हम न्यूजीलैंड से हारे भी तो भी हमें लग रहा था दैट एटलीस्ट हम लोग 2 मैचेस तो जीत ही जाएंगे और हम लोग सीधा फाइनल्स में जाएंगे। आपको क्या लगता है? बीजीटी का लॉस सिर्फ बीजीटी का लॉस नहीं है राजगीता। हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं जा सके। हम लगातार फर्स्ट 2 एडिशंस के फाइनल में गए थे, वहाँ हमें हार मिली थी। इस बार पूरा देश एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि हम बीजीटी के फाइनल बीजीटी जीत के और हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जाएं और वहाँ भी जीतें, क्योंकि इसके साल के स्टार्टिंग में ही हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, तो वो मोमेंटम भी टीम के पास था। पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है जो चैंपियंस ट्रॉफी में आगे खलल डाल सकती है कि टीम इंडिया का जो मोमेंटम है और जो टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम है वहाँ जो है डे बाय डे डिक्लाइन आ रहा है। ड्रेसिंग रूम तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन लीक कर रहा है। कभी गौतम गंभीर ने हाल ही फिलहाल सरफराज खान को बोला था दैट ही allegedly said that कि उन्होंने लीक करी है। मतलब दिस इज वेरी rude of him, I'm so sorry, but this is very rude of him that he is claiming that सरफराज खान ने बोला है। जो बंदा एक भी मैच नहीं खेला है, आपने देखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर में एक भी मैच नहीं खिलाया उन्हें। इनफैक्ट देवव्रत पाडिकल को जगह मिली, नीतीश रेड्डी को जगह मिली, बट सरफराज खान जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी थे उनको कहीं जगह नहीं मिली। और उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है दैट सरफराज खान हैज़ बीन सेड कि उन्होंने लीक करी है कॉन्वर्सेशंस। उधर ही गौतम गंभीर ने ये भी बोला था दैट ड्यूरिंग द सेकेंड या आई गेस 4th टेस्ट उन्होंने रिवील किया था दैट उन्होंने एक मेलबर्न टेस्ट या करेक्ट मेलबर्न टेस्ट में जब इंडिया का काफ़ी तगड़ा वाला लॉस हुआ था तब उन्होंने एक काफ़ी इंटेंस स्पीच दी थी। yes, yes. जिस पर उन्होंने सारे आई गेस सारे ही टीम प्लेयर्स को कहा होगा, पर उसमें से किसी ने ये चीज़ फैला दी है, दिस इज लाइक लीक कर दिया है कॉन्वर्सेशन। और यहीं पर ये भी बात आ रही थी दैट सुपरस्टार वाला कल्चर वो है। हाँ, क्योंकि हम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई टीम इंडिया में सुपरस्टार कल्चर, और खासकर जब से सोशल मीडिया फेम है, हम भी सोशल मीडिया पे हम कंटेंट बना रहे हैं, आपके फॉलोअर्स देख के पता चलेगा कि आप इंडियन टीम में आ सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली। अब ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज दे आर डूइंग ना इज टू रीच। जैसे कि लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको रीच चाहिए। इंडियन क्रिकेट का जो सीन है ना, ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें भी रीच चाहिए कि जितना ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। या मतलब अब ज्यादा इंडोर्समेंट होने लग गए हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होने लग गया। आई डोंट सी कि हम टीम में प्लेयर्स वो ला रहे हैं जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है। हमें ऐसा लग रहा है कि स्टार कल्चर चल रहा है। मैंने काफी लोगों के कमेंट्स भी देखे थे, नेटिजन्स ने रिएक्ट किया था, जहां पर उन्होंने बोला दैट अगर स्टार कल्चर फिनिश ही करना है तो रोहित कोहली को बाहर कर दो। आपको लगता है दैट इज इट राइट? कि आई डोंट थिंक ठीक है, उन्होंने काफी रफ पैच चल रहा है उनका, बट द थिंग इज दैट वी शुड रिमेंबर कि उन्होंने काफी स्टेलर परफॉर्मेंसेस भी दी हैं इन द बैक स्टोरी। नहीं, आप राजगीता अगर आप देखें कि स्टार कल्चर अगर सिर्फ ये है ना कि रोहित और कोहली स्टार है टीम के, तो ऐसा नहीं है। टीम के कोच गौतम गंभीर, वो भी अपने आप में एक ब्रांड है, उनका भी एक अलग फैन फॉलोइंग है। उनकी उन्हें हेट भी बहुत मिलती है, पर उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग है मीडिया पर, वो आप जानती हैं। और अगर सबको लगता है कि सीनियर प्लेयर्स ही स्टार हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो हार्दिक पांड्या का फियास्को नहीं हुआ होता जो करण जौहर के शो पे हुआ था। तो जो यंग प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल से वो अपने हेड में, नॉट बाय द परफॉर्मेंस, पर यंग प्लेयर्स अपने हेड में ज्यादा बड़े स्टार हैं, क्योंकि उनको करियर के शुरुआत में ही उनको कम क्रिकेट पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लाइक ऋषभ पंत अपने वो अच्छे प्लेयर हैं, पर ही इज नोवेयर नियर अब कि वो गोट बन चुके हैं, बट ही इज द बिगेस्ट प्लेयर नाउ इन द आईपीएल, सोल्ड प्लेयर, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। एग्जैक्टली। सो नाउ ही इज अ स्टार, ही इज अ स्टार ऑन सोशल मीडिया। तो स्टार कल्चर सिर्फ और सिर्फ यंग सीनियर प्लेयर्स में नहीं, यंग प्लेयर्स में ज्यादा है। या 27 करोड़ इज अ बिग अमाउंट जो ऋषभ पंत को मिला था आईपीएल मेगा ऑक्शन में, एंड उसके बाद श्रेयस अय्यर को मिला है, एंड वो गए थे पंजाब किंग्स। यहीं पर बात ये करूं दैट आपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड तो देखा ही होगा, पर यहाँ पे सरप्राइजिंग मूव था दैट मोहम्मद सिराज को बाहर कर दिया। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने संजू सैमसन को कहीं भी टीम में नहीं रखा। ही इज नॉट इवन इन द 15 मेंबर स्क्वाड, नॉट इन द रिजर्व्स। वहीं पर बात करें तीसरी चीज, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। आई मीन वी हैव सीन शुभमन गिल परफॉर्मिंग, बट यहाँ पर बात ये थी कि हार्दिक पांड्या थे ऑप्शन, ऋषभ पंत ऑप्शन थे, बट
स्टिल अजीत अगरकर टीम ने और ये डिसाइड किया। उनसे उनसे बड़ा भी ऑप्शन है, अगर अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं देन ही शुड बी वाइस कैप्टन। यस ऑफ कोर्स, या आई फॉरगेट कि बीजीटी में जब उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था, उन्होंने लीड भी किया था इनफैक्ट फर्स्ट टेस्ट में, और उन्होंने काफी अच्छा लीड किया है। ही इज आवर लीड बॉलर, तो अगर वो हमारे लीड बॉलर हैं तो वो हमारे वाइस कैप्टन होने चाहिए। इससे दो पर्सपेक्टिव बनता है, जो बैट्समैन है वो कैप्टन है और लीड बॉलर वाइस कैप्टन है। बट आई हर्ड इट दैट शायद जसप्रीत बुमराह को इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, दैट ही इज ऑलरेडी द लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया, और वर्ल्ड वाइड भी वो काफी नंबर 1 बॉलर है, तो आई डोंट थिंक कि इसलिए उनको नहीं दिया गया। पर बात ये है दैट ऑप्शंस में वो थे, ऑप्शंस में वो शुभमन गिल से पहले होने चाहिए थे। ऑप्शंस काफी थे, मतलब द थिंग इज हमने शुभमन गिल को देखा है ओडीआईज में, पर इतना मतलब वो वाला दिल से हाँ नहीं आ रही है मेरे लिए दैट कि ठीक है शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। शुभमन गिल ऑल्सो एक प्लेयर हैं जो स्टार कल्चर वाले में है, उनकी भी एक मतलब स्टार फैन फॉलोइंग है। और ये और नहीं पता है, ये डिबेट बहुत ही सही टाइम पे हुआ है, क्योंकि अगर ये टीम में चल रहा है, पता है डिबेट आज टॉपिक हमारे पॉडकास्ट में पता है मैं यही बात करना चाहूंगा कि अगर स्टार कल्चर चलता रहा तो हम चैंपियंस ट्रॉफी चाहे कितना भी जीतना चाहे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि टीम एक यूनिट ही नहीं लगती है। राइट, यूनिटी तो बिल्कुल नहीं है, तभी एक तो यूनिट लगती ही नहीं है। बीसीसीआई के लेटेस्ट रूल्स में ये कहा जा रहा है दैट वाइफ्स नहीं आ सकती, इतने डेज के लिए रह सकती है, 1 वीक रह सकती हैं, जितने दिन रह सकती हैं, एंड देन दे हैव क्लेम्ड दैट टीम को सबको साथ में जाना है, साथ में ट्रैवल करेंगी, कोई अपनी कार लेके नहीं आएगा। मतलब यही चीज जब क्लियर करी गई थी दैट इट वाज ऑलरेडी अ रूल, आपको टीम बस में जाना है, आप अलग क्यों जा रहे हो, आप अलग क्यों दिख रहे हो, ये तो कहीं से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। आई डोंट नो ये कहाँ से आया ये चीज, बट वी हैव सीन प्लेयर्स ट्रैवलिंग अपार्ट फ्रॉम द टीम। ठीक है, आपने देखा होगा कि मतलब मुझे नहीं पता बट ये रिपोर्ट्स आई थी दैट विराट कोहली वाज ट्रैवलिंग अलोंग विद हिज फैमिली इन हिज स्टार्टेड फ्लाइट। ठीक है, Yes. वो जब यूएस जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए हैं तब वो अलोंग विद अनुष्का, एंड ये भी कहा गया था दैट केएल राहुल एंड आतिश शेट्टी, सो फॉर दैट रीजन इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया दैट घूम फिर के ये वाइफ की गलती है। नहीं, और यहाँ पर भी पता है फिर मतलब हर जगह तो थाला का होना जरूरी है, क्योंकि मुझे वो याद आता है 2015 वर्ल्ड कप, जब उन्होंने कहा था कि आई एम ऑन अ नेशनल ड्यूटी, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को इतना टाइम मिलता है, प्लेयर्स ऑफ भी लेते रहते हैं कई बार, तो प्लेयर्स को इतना टाइम होता है कि अपनी फैमिली को दे सके। Right. और फिर देश में बहुत लोग जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भाई अब हर कोई फैमिली को ही टाइम देगा तो फिर नेशनल ड्यूटीज कौन करेगा। राइट। पर यहाँ पर मुझे ये बात भी आई थी दैट रोहित शर्मा एंड अजीत अगरकर वांटेड संजू सैमसन, सॉरी रोहित शर्मा एंड अजीत अगरकर वांटेड ऋषभ पंत, बट हमारे हेड कोच गौतम गंभीर को चाहिए थे संजू सैमसन। मतलब टीम में ही नहीं बन रही है और सिलेक्टर्स में भी नहीं बन रही है, मतलब आप समझ रहे हो, एक अलग फाइट चल रही है ड्रेसिंग रूम में, एक अलग फाइट चल रही है कमेटी में, कोई और एक जो सोशल मीडिया पे जो ये चल रहा है, मीडिया के अंदर जो चल रहा है, वहां भी कई देयर इज अ लॉट ऑफ बज़। जैसे अभी जैसे कि वो शायद राजगीता, मैंने आपका ही रील देखा था कि आपको बता रही थी कि ऋषभ पंत ने कुछ श्रेयस अय्यर को लेके वो किया है, तो एक वो भी ऑनगोइंग चल रहा है कि लोग, मतलब द थिंग इज कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स के पार्ट थे, ठीक है, और उन्होंने काफी अच्छी बॉन्डिंग भी होगी ऑफ कोर्स, और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखेंगे साथ। पर उन्होंने जो डिग लिया है इस चीज पे दैट कि ऋषभ पंत को नहीं जाना था पंजाब किंग्स, उन्होंने ये बोला दैट ही वाज वेरी अफ्रेड एंड ही वाज वेरी रिलीज्ड आफ्टर श्रेयस अय्यर वाज टेकन, मतलब जो सेकंड हाईएस्ट बिड थे, तो उन्होंने ये रिवील किया। एंड ये चीज काफी अजीब है दैट एलएसजी ने भी नहीं जीता है ट्रॉफी, ठीक है, दिल्ली ने भी नहीं जीता है और पंजाब ने भी नहीं जीता है, पर आप ये कर रहे हो डैट कि उनका इतना बड़ा पर्स था, एंड देन आई वाज वेरी टेंस्ड, ही क्लेम दैट। तो मतलब इसमें तो फिर आईपीएल में आप इससे आपको समझ में आता है रजगीता कि साइकी क्या है, प्लेयर्स की साइकी क्या है। और मेरे ख्याल से भाई हमारा ये आज की जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये शायद क्रिकेट के ऊपर हो सकती थी, पर सैडली इट इज वेरी सैड कि हम ये क्रिकेट कंट्रोवर्सीज के ऊपर हमारा पॉडकास्ट जा रहा है। या द थिंग इज कि हमारी दिमाग से रोज ड्रेसिंग रूम की बातें नहीं जा पा रही हैं, हम आईसीटी फैंस हैं, मतलब क्रिकेट हमारे लिए इमोशन है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें ये पता है कि अगर कुछ ड्रेसिंग रूम में चल रहा है इट वुड इम्पैक्ट द प्लेयर्स, इट वुड इम्पैक्ट। आपने देखा हर्षित राणा को ले आए हैं रिजर्व्स में, हर्षित राणा को रखा है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, सिराज को कहीं नहीं रखा, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन आपने सिराज को नहीं रखा? वहां पे रोहित शर्मा बोल रहे इफेक्टिवनेस नहीं दिख रहा है। अच्छा भाई,
ठीक है, अब मैं कहीं कुछ चीजें हैं जहाँ पे मैं अप्रूव करती हूँ कि हर्षित राणा मोहम्मद सिराज से बेटर हो सकते हैं, लेकिन ये भी बात है दैट इंडिया के कई कैंपेन्स में हमने देखा मोहम्मद सिराज वाज परफॉर्मिंग एंड ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया टीम आई गेस बहुत सालों से हो गया, अब तो 3-4 साल हो गया कि हमने मोहम्मद सिराज को देखा है काफी इम्पैक्ट करते हुए। वर्ल्ड कप में थे, एशिया कप में थे। आई डोंट थिंक कि ये मेजर आईसीसी टूर्नामेंट मोहम्मद सिराज को मिस करना चाहिए था। इट इज वेरी सैड फॉर मी दैट मतलब आरसीबी फैंस के लिए भी सैड होगा। और शायद मतलब बुमराह ने ऑल्दो बोला है, लेकिन मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी आते आते मे बी कि अगर वो ना खेले, क्योंकि अभी मैंने स्क्वाड देख रहा था तो वहाँ स्टार मार्क किया हुआ था कि हाँ शायद वो ऊपर बात है एवरीबडीज की, चलो ठीक है हर कोई अपने फिंगर्स क्रॉस है कि बुमराह खेलेंगे, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली टचवुड की वो रहे ही, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर अगर उनकी गैर मौजूदगी में एक अग्रेसिव फास्ट बॉलर की जरूरत वहां पे सिराज की थी। द थिंग इज कि फ्रंट लाइन हमारे पास जो पेसर्स हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और मोहम्मद शमी हैं, हम उन दोनों को देखेंगे, पर यहाँ पर बात ये नहीं देखी जा रही दैट वो दोनों ही इंजरी प्रोन हैं। Exactly. आप देखेंगे मोहम्मद शमी एक शमी साल भी बाद, हाँ वो भी कम बैक कर रहे हैं। हमने लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था, उस इतने दिनों बाद वो रिटर्न कर रहे हैं। हाउएवर ही इज सीन वेरी वेरी नाइस इन गुड फॉर्म। वो गए भी थे तो फॉर्म में थे और अभी भी कमबैक भी फॉर्म में ही कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है दैट कि अगर आपको पेसर्स में चाहिए था तो आई गेस मोहम्मद सिराज वाज द वन दैट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। हाउएवर अर्शदीप सिंह रखे गए हैं तो वो डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अर्शदीप हमेशा परफॉर्म कर ही रहे हैं। अभी हम T20 वर्ल्ड कप से भी निकले हैं और मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल जो फॉर्मेट है ना, वहां पर थोड़ा सा रेड बॉल को दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेड बॉल क्रिकेट हमारे दिमाग में फ्रेश है, तो कई लोग उससे भी कंपेयर कर रहे हैं। पर क्या होता है ना कि सब कुछ ऑन द डे वर्क करना चाहिए। अगर वही T20 वर्ल्ड कप 2007 में जोगिंदर शर्मा वर्क नहीं किए होते तो फिर हम आज कहानी कुछ और होती, हम कुछ और बोल रहे होते, पर वो वर्क कर गए। तो कभी कभी प्लेयर्स का वहां होना, आपको याद होगा 2015 वर्ल्ड कप में जब विजय शंकर क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट गए थे, तो उन्होंने पहली बॉल पे विकेट ले ली थी और फिर लोगों को लगा कि वाह दिस इज, लेकिन उसके बाद उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं आया था क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड कप में। तो इट इज वो जरूरी है कि भाई वो प्लेयर कौन सा वर्क करता है उस दिन डे पे। तो ये स्क्वाड आज की क्या कहते हैं बेस्ट भी हो सकता है अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं। नहीं जीतते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि देखा हमने तो कहा था कि यही होना था। हर चीज के कॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो हम, लेकिन जो बाकी चीज चल रही है उसके अराउंड कि ये सारे प्लेयर्स भी मिलके खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, और आग में जो घी का काम करेगा वो है आईपीएल। और आईपीएल ये तो भाई है ही, ये जितनी भी कंट्रोवर्सी चलती हैं, एक तो साथ में वो होके एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, और जैसे ये सारे अलग अलग टीम में जाएंगे, जैसे विराट कोहली आरसीबी के और गौतम गंभीर इधर, सब कुछ तहस नहस होने वाला है। ऑफ कोर्स यूनिटी कहीं नहीं दिख रही है पूरी टीम में। बहुत मुश्किल से तो बॉन्डिंग आई है, और वो बॉन्डिंग भी अब टिकेगी नहीं आईपीएल के कारण। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अब चैंपियंस ट्रॉफी का तो ये एक और चीज थी दैट अक्षर पटेल रखे गए हैं जडेजा की जगह इन ऑल लाइकलीनेस, मतलब विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हमें याद ही है। तो बहुत 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 बैड मेमोरीज हैं। तो जडेजा वाज ड्रॉप्ड फॉर अ फ्यू कैंपेन्स, तो वहीं पे बात ये थी दैट जडेजा को रखा गया। इट इज मतलब ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मिस आउट तो करना नहीं चाहिए था स्क्वाड में। इट इज अ वेरी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कुलदीप यादव भी इज रिकवरिंग, अभी मतलब वो ठीक हो चुके हैं, पर ऐसा है कि वो शायद ही। कुलदीप यादव की जब बात चले तो कुलचा में से चा की बात तो करनी बहुत जरूरी है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चहल तो अभी चहल की लाइफ कहीं से भी अच्छी नहीं चल रही है अभी तो फिलहाल 2025 में भी वो कमबैक करते नहीं दिख रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर हिम, बट द थिंग इज ऑल द बेस्ट चहल। चैंपियंस ट्रॉफी अब देखना होगा, क्योंकि द थिंग इज कि दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम 8 इयर्स बाद हम लोग देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। और लास्ट टाइम हमें याद है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल्स में थे, तो उसके बाद अब ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए क्या लाता है, घर वापसी करता है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, ये देखना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी ये जो होने वाली है राजगीता, मतलब हमारा क्या था, अभी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में सबसे पहले क्या कहते वर्ल्ड कप था, ऑल दो हम फाइनल में हार गए, ठीक है, सबको दुख है। 19 नवंबर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे 19 नवंबर को ही आता है, तो हम उसे पनौती कहते हैं, सारे तेरे कारण हार गए। लेकिन ओके, हम फाइनल तक गए थे, वी डिड परफॉर्म वेल, ठीक है। उस दिन हमारा नहीं चला, हमारी कुछ गलतियां थी। फिर T20 वर्ल्ड कप आया, हम वो जीते। फिर हमारा WTC हम हारे हैं। तो आई थिंक रोहित शर्मा को टू सील द डील ये चैंपियंस ट्रॉफी उन्हें उठाना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से ये साबित कर देगा इस चीज को कि क्या कहते हैं, रोहित शर्मा इन वाइट बॉल क्रिकेट इज अ ग्रेट कैप्टन। रेड बॉल आप देखेंगे जब गौतम गंभीर अपॉइंट हुए थे, जब हमने श्रीलंका सीरीज खेली है, हम ओडीआई सीरीज हारे थे।
ठीक है, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत के ही आए थे, जहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट खेले और हम वो ओडीआई सीरीज पता नहीं कैसे हार गए। बट लुकिंग एट दिस, हम लोगों ने काफी ओडीआईस नहीं खेला है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड भी आ रही है, इंडिया तो हाँ, अब पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा टीम का बॉन्डिंग, टीम का फॉर्म कैसा है, कौन क्या करेगा। हम सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं दैट विराट कोहली परफॉर्म करेंगे, रोहित शर्मा परफॉर्म करेंगे आईसीसी टूर्नामेंट में। पर आप ये भी देखें क्या वो फॉर्म में है, क्या वो अप टू द मार्क कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट एज इज वन ऑफ द फैक्टर। एग्जैक्टली पर आज मैं बोलूं कि एक गट फीलिंग भी होती है। कोई मैं क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर एक क्रिकेट इंथुजियास्ट हूं और बहुत हार्डकोर फैन हूं। तो एक गट फीलिंग मेरी है कि जैसे हम प्लेयर्स को तौलते हैं रेड बॉल क्रिकेट में ना, वैसे हमें नहीं करना चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आई थिंक कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो भी टीम में चल रहा है, होपफुली के डिफरेंसेस खत्म हो जाए, दे आर गोइंग टू परफॉर्म, आई थिंक दैट। या बट द थिंग इज लुकिंग एट द पिचेस, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी इंडिया काफी स्ट्रगल कर रहा है, इंडिया के बैटर्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो डू यू थिंक दैट कि थोड़ा सा बेटरमेंट आएगा? क्योंकि वी हैव सीन प्रैक्टिस तो सबको करनी पड़ती है। अभी नेट्स पे अभी मैं देख रहा था वीडियो के, नेट्स पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और फिर क्या है ना कि आपको क्रिकेट में ये नहीं पता होता। हम यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन कर देंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, अरे भैया रोहित शर्मा तो खेल नहीं सकता। और वहां जाके उसने, क्योंकि सबको याद होगा कि जब 2019 वर्ल्ड कप चल रहा था, ऑल्दो वो भी हार गए थे, लोग पता आज भी लोग कमेंट कर रहे होते कि रोहित शर्मा बाहर क्या खेलता है। अगर किसी को ना याद हो तो एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला बंदा वही है। यू आर ट्रू रोहित शर्मा। नो, सेम विराट कोहली के साथ भी है। हम आज विराट कोहली को बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पर अगर किसी को याद हो कि 37 ओवर्स में अगर कोई चीज डाउन कर सकता, और ऑस्ट्रेलिया जिस ऑस्ट्रेलिया के सामने हम हारे हैं भाई, उसकी ऑस्ट्रेलिया को भाई कह के लिया था कोहली ने। और कोई भी प्लेयर कभी भी चल सकता है। और जसप्रीत बुमराह, हमें लगता था कि वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो अकेले दम पर लोगों को नाक दम कर सकते हैं, ये उम्मीद हमने कभी नहीं किया था कि वो अकेले। पूरी टीम परफॉर्म नहीं करती और जस्सी भाई लगे हुए थे। तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई, जस्सी भाई ने तो बहुत करा है टीम इंडिया के लिए, एंड ही स्टिल डूइंग, ही इज मेकिंग श्योर कि हाँ, जैसे भी किसी, चाहे वो बैट हो। हम भी, अगर आप हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमें अगर पहले वीडियो में देखा था, तो आपको हम भी इनकंसिस्टेंट है। हमने 2 वीडियोस बनाई और फिर हम गायब हो गए। तो कमबैक कभी किसी का भी हो सकता है, जैसे कि हमारा कमबैक हो रहा है इस वीडियो के थ्रू। कमबैक कभी भी किसी का हो सकता है राजगीता। सही बात है, सही बात। एंड हम चाहते हैं कि हमारा कमबैक अच्छा हो, हम ये चाहेंगे टीम इंडिया का भी कमबैक अच्छा हो। सही बात और जो ये कंट्रोवर्सीज हैं ये नहीं हो। ऑल्दो हमारे लिए तो बेहतर है, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं उनके लिए बेहतर है, पर टीम इंडिया के लिए, ब्लू जर्सी के लिए और हमारे क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर नए प्लेयर्स को वही चीज देखने को मिलती है और वो उसी एनवायरनमेंट में लग जाते हैं। जो डेकोरम रहेगा वैसे और जो ओल्ड प्लेयर, जहाँ सचिन, सहवाग खेला करते थे, वो डेकोरम नहीं होता। मैं सहवाग को भी सुन रहा था शायद किसी पॉडकास्ट पर, वो भी शायद बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं मैं कहाँ मैंने सुना था, शायद वो पुराना ही पॉडकास्ट होगा। लेकिन जब वो बात करते हैं ना, पुराने प्लेयर, जब वो टीम उसकी बात करते हैं, मैं युवराज सिंह का कोई पॉडकास्ट देख रहा था, वो रणवीर अलाहाबादी, बियर बाइसेप्स, उनको भी शाउट आउट, क्योंकि उनके चैनल पे वो देख रहा था। तो वो जब बात करते हैं, ऑल्दो उनके युवराज सिंह भी भाई लगे होते धोनी के पीछे, लेकिन जब भी आप देखेंगे युवराज सिंह को बात करते हैं, वो आपको अभी नहीं फील होगा कि भाई उन्होंने कभी टीम में हसल, वो स्ट्रगल था। लेकिन पता नहीं क्यों मॉडर्न डे में जब से इन्फ्लुएंस है, लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तब से भाई टीम के अंदर इतना स्ट्रगल चालू हो गया। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्रिटिसिज्म हर जगह है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। अब लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्या परफॉर्म करते हैं, इंडिया वापस लाता है चैंपियंस ट्रॉफी को घर कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय।